जानवर पालने का शौक तो बहुत से लोगों को होता है, लेकिन कई दफा आपका अपना ही पाला हुआ जानवर आपको कत्ल भी कर सकता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना आए तो आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। टेडी द ब्लैक बेयर। ये कहानी है अमेरिका में बसने वाली एक औरत की जिसका नाम था वेल्स। वेल्स के पास एक छोटा सा कब था जिसको इसने बड़ा किया और वो मुकम्मल बेयर बन गया। इसे मजीद वाइल्ड एनिमल रखने का शौक था। इसके घर के अंदर एक बंगाली टाइगर और इसके साथ एक बहुत बड़ा शेर भी मौजूद था। लेकिन दोस्तों, आप जानते हैं कि इस तरह के वाइल्ड खूनखार जानवरों को घर पर रखना इलीगल है, इसलिए इसके बारे में कोई जानता नहीं था। आप अंदाजा लगाइए, अगर कुत्ते को छोटे से बड़ा किया जाए तो वो आपके साथ वफादार रहता है, लेकिन बियर के केस में ऐसा नहीं है। एक दिन वेल्स अपने इसी रीछ का जो जंगला है उसे साफ करने के लिए उसके अंदर दाखिल हुई। बियर के आगे कुछ खुराक रखी और उसके पिंजरे की सफाई करना शुरू हो गई। जैसे ही उसने अपनी पीठ इस रीछ की जानिब की, उसने अचानक से इस पर हमला कर दिया और इसे तार तार कर दिया। उसकी चीखों की आवाज उसके नेबर ने सुनी और फौरी तौर पे रेस्क्यू को फोन कर दिया और उन्होंने वहां पर आकर उसे बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अंदाजा लगाइए कि खूनखार जानवर को अपने घर पर रखना बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है, लेकिन आजकल लोग शोखी में अपने घर में ऐसे जानवर रखते हैं और अल्टीमेटली अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। वन टन बुल। दोस्तों, अमेरिका की रियासत टेक्सास में रिकी नाम का एक शख्स रहता था जिसको बहुत ज्यादा शौक था बुल यानी बैल पालने का। इसके पास काफी बड़ी तादाद के अंदर बैल थे और इसने एक पूरे का पूरा रैंच बना रखा था जिसके अंदर इन सब लोगों को यानी इन सब बुल्स को इसने कैद किया हुआ था। एक दिन जब वो इन लोगों को चारा डालने के लिए गया तो वहां पर मौजूद बैलों में से एक 100 टन वजनी बैल ने इसको इसकी कमर के अंदर ऐसा टुड मारा कि ये बंदा दोबारा जमीन से उठा नहीं। इसकी उम्र उस वक्त तकरीबन 53 साल थी और ये मेडिकली बिल्कुल फिट था। जाहिर है कि एक बंदा खेती बाड़ी करता है और बैलों के साथ वक्त गुजारता है तो फिट तो वो होगा ही, लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ये दूसरा सांस नहीं ले पाया। इसीलिए आपको अंदाजा होना चाहिए कि अगर आप अपने घर के अंदर कोई भी जानवर पाल रहे हैं तो उसके साथ आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ता है। अ पैक ऑफ वुल्फ डॉग्स। दोस्तों, कुछ लोगों को भेड़िए पालने का और कुछ लोगों को कुत्तों का भेड़िए के साथ क्रॉस करवा के उसके हाइब्रिड पालने का शौक होता है। और सैंड्रा नाम की एक औरत जो कि पेंसिल्वेनिया अमेरिका में रहती थी, इसके साथ भी ऐसा ही केस था। इसने अपने घर के अंदर तकरीबन 7 के करीब ऐसे वुल्फ रखे हुए थे जो बेसिकली क्रॉस थे, यानी कुत्ते और वुल्फ के दरमियान का क्रॉस था। अब ये वुल्फ डॉग कहलाते हैं। दोस्तों, इन लोगों ने सैंड्रा नामी इस औरत पर अचानक से एक दिन हमला कर दिया और इसके जिस्म को तार तार करके रख दिया। उसकी बेटी की अपनी माँ के साथ मीटिंग थी तो जैसे ही वो घर के अंदर दाखिल हुई तो उसने एक अजीब बदबू महसूस की और फौरी तौर पे वो कुत्तों के बाड़े के अंदर गई। वहां पर उसने देखा कि भेड़िए भी मौजूद हैं और बंधे हुए हैं और दरमियान में उसकी माँ की लाश पड़ी है जो कम से कम 48 घंटे पुरानी थी। न जाने इन भेड़ियों को ऐसा क्या सूझा कि इन्होंने इस औरत पर अटैक कर दिया। हालांकि इनमें से कोई भी ना तो बीमार था और ना ही कोई ऐसा था जो कि पहले कभी इस औरत पर अटैक कर चुका हो। ये बेचारी अकेली थी घर में और तड़प तड़प कर मर गई। ए कैट द एलिफेंट। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे एलिफेंट की जो कि एक लोकल हीरो था और आम लोग उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। और ये कहानी थाईलैंड के एक शख्स सैमसोनेट की है। सैमसोनेट ने छोटी उम्र में ही एक हाथी को अपना गुलाम बना लिया था और उसके जरिए लोगों को राइड्स देता और काफी सारे पैसे कमाता। लेकिन एक दिन इस हाथी को कैदोबंद की सोबतें मजीद बर्दाश्त नहीं करनी थी, इसलिए उसने आकर अपने ही मालिक पर अटैक कर दिया और वो इसके ऊपर चढ़कर बैठ गया। उसका इतना ज्यादा वजन था कि उसके नीचे सैमसोनेट नामी ये शख्स बिल्कुल कुचला गया और मौत का शिकार हो गया। आम लोगों को लगता है अभी भी कि शायद उसने कोई ऐसी हरकत की होगी जिसकी वजह से हाथी इतना ज्यादा गुस्से में आ गया, क्योंकि हाथी ना तो कोई चीज भूलता है जो उसके साथ की गई हो और ना ही किसी की रहम दिली को भूलता है। नेक्स्ट वन, किलर कैमल। दोस्तों, एना में नाम की एक औरत को उसके 60वें बर्थडे पर उसके खावंद ने एक छोटा सा कैमल गिफ्ट किया। इस कैमल का टोटल वजन तकरीबन 160 किलोग्राम था और ये बहुत बड़ा नहीं था बल्कि एक बच्चा था। आमतौर पे लामा वगैरह गिफ्ट किया जाता है, लेकिन ये चूंकि सस्ता था इसलिए उसके हस्बैंड ने ये गिफ्ट कर दिया। अब जब वो औरत इसके साथ सोशलाइजेशन करने की कोशिश कर रही थी, इसे खाना वाना डाल रही थी, तो तभी इस कैमल ने उस औरत पर अटैक कर दिया और ऐसा अटैक किया कि वो औरत दोबारा उठ नहीं सकी। उसको ऑक्सीजन की शदीद कमी मिली और फिर जब अस्पताल पहुंचाया गया तब तक उसकी जान निकल चुकी थी। इसीलिए दोस्तों, कैमल्स के बिहेवियर के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपको कभी अंदाजा नहीं होता कि कैमल अगले लम्हे क्या करने वाला है, इसीलिए इनके साथ बहुत ज्यादा फ्री नहीं होना चाहिए। बेटिना द ब्लैक विडो स्पाइडर।
दोस्तों ये भी कहानी एक अमेरिकन शख्स की ही है जिसका नाम मार्क था। मार्क को ऐसे जानवर इकट्ठे करने का शौक था जो कि एम्फिबियंस हों या आर्थ्रोपोड्स हों, जिनकी टांगें जॉइंटेड होती हैं। उसके घर में काफी सारे गेकोज मौजूद थे, छिपकलियां मौजूद थी, स्पाइडर्स की तकरीबन 200 से ज्यादा की कलेक्शन उसके पास मौजूद थी। और दोस्तों वो इन सब के साथ बहुत ज्यादा प्यार भी करता था। लेकिन एक दिन इसके हमसायों ने एक अजीब सी बदबू महसूस की इसके घर से। जब उन्होंने इसका दरवाजा खोला और अंदर झांका तो ये देखकर हैरान रह गए कि मार्क का मुर्दा जिस्म जमीन पर पड़ा है और उसके पूरे जिस्म के ऊपर स्पाइडर ही स्पाइडर मौजूद हैं जो उसे खा रहे हैं। और साथ ही साथ गेको और दूसरे जानवर जो इसने पाल रखे थे वो भी इसकी बॉडी पर फीस्ट कर रहे हैं, जिससे उन्हें अंदाजा हुआ कि ये मर चुका है और इसके अपने ही जानवर अपने पिंजरों से निकलकर इसको खा रहे हैं। दोस्तों आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं तो जब ये सुना एकदम से क्रीप आउट हो गया कि आखिर ऐसा भी हो सकता है। जिस स्पाइडर ने इसका कत्ल किया इसका पोस्टमार्टम पर पता चला और उसका नाम टीना था, जो कि एक ब्लैक विडो स्पाइडर है। इसीलिए दोस्तों अगर कभी भी आप मकड़ियों के पास हो तो कोशिश करें कि उनसे अपने आप को दूर रखें और अपने आप को बचाएं। अ क्लाउड ऑफ कैट्स। दोस्तों बिल्लियां जो कि आमतौर पर बड़ी बेजरर महसूस होती हैं, जान लेने पर आए तो ये छोड़ती नहीं है। लेकिन जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसके अंदर बिल्लियों ने किसी को नहीं मारा, बल्कि ये बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों स्मिथ नाम का एक बंदा जो कि अमेरिका के अंदर रहता था, इसके घर में तकरीबन 3 के करीब कुत्ते और 6 के करीब बिल्लियां मौजूद थी। अब हुआ ये कि ये बंदा चूंकि घर में अकेला रहता था और उसकी उम्र भी तकरीबन 56 साल थी, तो ये अपने घर को आमतौर पर लॉक्ड रखता था। एक दिन अचानक से इसे हार्ट अटैक आया और ये नीचे गिरा, मर गया, क्योंकि इसे कोई भी अस्पताल पहुंचाने वाला नहीं था। लेकिन इसके मरने का एक नुकसान ये हुआ कि इस लॉक्ड घर के अंदर इसके 3 कुत्ते और बिल्लियां भी मौजूद थे जिन्हें कई महीनों से खाना नहीं मिल रहा था, तो वो अपने मालिक का गोश्त चबा चबा कर खा गए। पीछे सिर्फ ढांचा बचा और जब लोगों ने इसके घर के अंदर पेनिट्रेट करके देखा तो उन्हें अंदाजा हुआ कि ये तो बहुत ही तकलीफ दे चीज है जो ये देख रहे हैं। एलेक्स द रैट तारीख के चंद बदनाम तरीन जानवरों में से एक चूहा है। दोस्तों अगर आपको याद हो तो ताउन की बीमारी भी चूहे की वजह से ही फैली थी। एलेक्स नाम का एक चूहा जिसे एडी नाम के एक बच्चे को तोहफातन दिया गया उसकी नानी जान की तरफ से, इसके अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया मौजूद था जिसने एडी को फौरी तौर पर बीमार कर दिया। दोस्तों एडी की नानी के पास काफी सारे चूहों की कलेक्शन थी, जिसमें से एक चूहा जिसका नाम एलेक्स था वो इसकी नानी ने अपने नवासे यानी एडी को गिफ्ट कर दिया। एडी इस चूहे को अपने साथ साथ रखता था और उस चूहे से ये बैक्टीरिया एडी की बॉडी में दाखिल हो गया। एडी को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने के ठीक 6 घंटे बाद इसका इंतकाल हो गया। यह एक ऐसा बैक्टीरिया था जिसको डॉक्टर अभी तक जांच नहीं सके। इसीलिए दोस्तों चूहों से अपने आप को दूर रखें और कोई भी ऐसी खुराक को अनढका मत छोड़ें जिसको आपने बाद में इस्तेमाल करना है कि कहीं चूहे उस पर कोई इन्फेस्टेशन न छोड़ दें। हम्फ्रे द हिप्पो। ये कहानी है दोस्तों साउथ अफ्रीका के अंदर रहने वाले एक एक्स आर्मी मेजर की, जिसके पास तकरीबन 5 मंथ का एक हिप्पो था जिसे उसने अपने घर के अंदर पाला और इतना बड़ा कर लिया कि वो इसके साथ ही घूमता फिरता, नहाता और भागता दौड़ता था। और कई दफा ये मेजर साहब 2000 पाउंड के इस हिप्पो के ऊपर सवारी भी किया करते थे। लेकिन एक दिन न जाने इस हिप्पो को क्या सूझी कि जब ये हजरत साहब सोए हुए थे तो हिप्पो इनके ऊपर आकर चढ़ गया और इसके वजन की वजह से ये एक्स आर्मी मेजर बिल्कुल कुचला गया और मौत का शिकार हो गया। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।